राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापार संगठन के द्वारा पूर्वी दिल्ली में व्यापारी संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें व्यापारियों की समस्याओं के समाधान हेतु राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित गुप्ता ने अपने विचार व्यक्त किए। साथ ही कार्यक्रम में पूर्वी दिल्ली की पुलिस उपायुक्त अपूर्वा गुप्ता, दिल्ली नगर निगम के उपायुक्त अंशु सिरोही मौजूद रहे व एमएसएमई सेक्टर व बैंकों से व्यापारियों को लोन प्रदान कराना व शेयर मार्केट से संबंधित विषयों पर चर्चा हुई। बैठक का संचालन राष्ट्रीय महामंत्री दीपक अग्रवाल ने किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय गुप्ता ने व्यापारियों की समस्याओं को अधिकारियों के सामने रखने का प्रयास किया। वहीं देश हित संवाददाता यश रस्तोगी ने वहां आए व्यापारियों से बात की। व्यापारियों ने भी मीडिया से अपनी खुलकर बात की और वहां आए अधिकारियों के सहयोग के बारे में बताया। दिल्ली से यश रस्तोगी व हर्ष रस्तोगी की रिपोर्ट। आपका नाम? नितिन गुप्ता मेरा नाम है और मेरे पास राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापार संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा की जिम्मेदारी है। आज का कार्यक्रम जो रखा गया है वो शासन, प्रशासन और व्यापारी तीनों का एक प्लेटफॉर्म पर रखा गया है। उसका रीज़न ये है कि कई प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जो व्यापारी फेस करते हैं शासन और प्रशासन से, तो उनको एक पैरेलल प्लेटफॉर्म पर लाके साझा करके कम्युनिकेशन आपस में किया गया। क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए व्यापारियों को, क्या नहीं करनी चाहिए, किन चीज़ों से हमें आगाह रहना चाहिए, फ्यूचर में शासन प्रशासन के क्या प्लान हैं, इन सब चीज़ों पर बैठ के आज संवाद हुआ। इसका नाम व्यापारी संवाद रखा गया, तो उसी पर्पज से आज की मीटिंग रखी गई थी। आपको क्या लगता है कितना सहयोग मिला है इसमें? नहीं, आज की मीटिंग बहुत फ्रूटफुल रही। इवन हमारे कई पहले राष्ट्रीय संगठन की कई मीटिंग हुई, उनमें क्या होता था, व्यापारी आए, मीटिंग की, आपस में बातचीत हुई, लेकिन कोई उसका आउटकम निकल के नहीं आता था। इस बार अच्छी चीज़ ये रही, संगठन ने एक बहुत अच्छा काम ये किया कि शासन से, प्रशासन से, अधिकारी से सबको बुलाया, आपस में चीज़ें उनको शेयर की। उन्होंने हमें कुछ चीज़ों में बोला कि भाई आपको हम यहाँ कोऑपरेट करेंगे, कुछ चीज़ें उन्होंने हमें बताई कि आपको ये निगलेक्ट करनी है, आपको नहीं करना है। तो उन सब चीज़ों पर ध्यान रखेंगे। हमें लगता है आगे जाके संगठन के प्लेटफॉर्म पे हम और इसको विस्तार रूप में करेंगे और बड़े रूप में अधिकारियों को, शासन को, प्रशासन को इन्वॉल्व करके संगठन के साथ में व्यापारियों की समस्या ऊपर तक पहुँचाएंगे। आपका नाम, आपका पद? मैं गुलशन डंग, प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा। आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि आज हमारी राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापार संगठन की जो व्यापारी संवाद राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक यहाँ हुई है, उसमें काफ़ी सार्थक वक्ताओं ने अपनी बातें रखी हैं और देश के विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए व्यापारी प्रतिनिधियों ने अपनी समस्याओं और कुछ एक्सपर्ट लोगों ने इकोनॉमिक्स, एडमिनिस्ट्रेशन, काफ़ी सेक्टर से यहाँ एक सामूहिक तरीके से हमारा लक्ष्य भी यही है कि जो हमारे खुदरा व्यापारी की समस्याएं जो है उनको प्रशासन के आगे और इस देश के आगे जो व्यापारी की समस्याएं मुंह बाएं खड़ी हैं उसको कैसे रखें और उनकी समस्या का समाधान कैसे हो, यही हमारे व्यापार संगठन का मुख्य लक्ष्य है। आज चुनाव हो गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बड़ी एक पुख्ता बात आपको कह रहा हूँ कि राम के नाम पे वोट लिया है, हमारा देश सारा राममय हुआ है। अच्छी बात है, हम भी राम को मानने वाले लोग हैं, परंतु मैं उनसे इस टेन्योर में ये अनुरोध करूँगा, अब राम नाम की बजाय काम के नाम पे वोट कैसे लोगे? इस टेन्योर में व्यापारियों की जो समस्याएं पीछे रही हैं, आपके माध्यम से मैं बड़ा प्रश्न चिन्ह करता हूँ कि वन नेशन वन टैक्स आपकी अनाउंसमेंट थी, उसके ऊपर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। हर प्रदेश में अलग अलग तरह के टैक्स दुनिया भर के व्यापारियों पर लगते हैं, उसका क्या क्राइटेरिया है, क्या पैमाना है? सरकार उसको बिल्कुल, मैं कहता हूँ इसको, प्रधानमंत्री जी खुद जैसे आए थे लोकसभा में उसी तरीके से फिर आए, वो कहें कि ये एक नेशन एक ही टैक्स है, परंतु हम प्रूव कर सकते हैं दर्जनों टैक्स और भी हैं, चाहे वो प्रादेशिक स्तर पर हों, चाहे छोटे लोकल बॉडीज़ जो होती हैं स्टेटों की, वहाँ पर बड़े टैक्स हैं। उससे व्यापारी बड़ा विक्षुब्ध है। कानून व्यवस्था के नाम पर पीछे डाटा जो आया है, काफ़ी कोरोना काल के अंदर सैकड़ों व्यापारियों ने सुसाइड किया है, उसका क्या पैमाना है? इसके ऊपर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। मैं आने वाली सरकार से, जो भी सरकार बने, उनसे अनुरोध करूंगा कि जो है इस व्यापारी वर्ग के लिए जो एक सबसे बड़ा सेक्टर है टैक्स पेयर का, जिससे देश की अर्थव्यवस्था चलती है, सबसे बड़ी रीढ़ की हड्डी है खुदरा व्यापार। ई कॉमर्स के खिलाफ हमने जंग छेड़ी हुई है। हम चाहते हैं कि पीछे
देश मॉडर्न हो, आगे बढ़े। हम व्यवस्था को सुचारू रूप से करना चाहते हैं, व्यापारी भी बचे और ई कॉमर्स भी कंपनियां, इनका पैरेलल सिस्टम कैसे चले, इसकी व्यवस्था कैसे हो, खुदरा व्यापारी मरे ना और देश भी आगे तरक्की करे। यही समस्याओं को लेके हम आगे जा रहे हैं और निरंतर समय पर इन समस्याओं को उठाते रहेंगे। मेरा नाम अशोक वानीवाला है। निश्चित तौर पे व्यापारी को एक खुला वातावरण चाहिए, एक खुला माहौल चाहिए व्यापार करने के लिए, जिसकी वजह से हम लोग व्यापारी आगे बढ़ते हैं। आज वो सब चीज़ों की कमी है पूरे देश के अंदर। आप देखिए किसी भी शहर के अंदर अगर उसको अच्छा सौहार्दपूर्ण वातावरण नहीं मिलेगा तो वो व्यापार नहीं कर सकता। तो आज इस बात पर ही चिंतन हुआ, इस बात पर ही मंथन हुआ। कुछ पुलिस के अधिकारी हमने यहाँ बुलाए थे, कुछ कॉरपोरेशन के अधिकारी यहाँ पे बुलाए थे और उनको समस्याएं हमने रखी हैं और उन्होंने भी इस बात को स्वीकार किया कि आज इस देश के अंदर जहाँ भी व्यापार फल फूलेगा उसके लिए स्वच्छ और साफ़ सुथरा वातावरण चाहिए। जब तक हमें ये वातावरण नहीं मिलेगा तो हम यहाँ पे व्यापार नहीं कर सकते। और व्यापार ऐसी चीज़ है जो रोज़गार क्रिएट करती है। आज देश के प्रधानमंत्री, आज हरियाणा के और दूसरे प्रदेशों के मुख्यमंत्री रोज़गार की बात कर रहे हैं, लेकिन कोई भी व्यापारी को सहयोग करने के लिए तैयार नहीं होता है। तो मेरा देश के राजनेताओं से आग्रह है, व्यापार मंडल के कार्यकारी अध्यक्ष होने के नाते, कि व्यापारियों को एक सौहार्दपूर्ण वातावरण मिले, एक बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर मिले, ताकि यहाँ पे खुलकर व्यापार हो सके और व्यापार होगा तो रोज़गार क्रिएट होगा। मेरा नाम विकास गर्ग है, मैं राष्ट्रीय महामंत्री हूँ। विकास जी, अगर बात की जाए, आज यह व्यापार संवाद हुआ, कई अधिकारी भी उपस्थित हुए, क्या लगा कि व्यापारी और अधिकारी में कहाँ तालमेल बैठ पाएगा? देखिए, आज बिल्कुल ठीक बात है। आज अधिकारी काफ़ी यहाँ आए हुए थे और व्यापारियों ने अधिकारियों के समक्ष अपनी बात रखने का काम किया। देखने में आया कि